अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जिस मेडिसिन के बारे में जानेंगे उसका नाम है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम होम्योपैथिक दुनिया की एक ऐसी मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल रूटीन में बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कॉस्टिकम का पेशेंट नेचर वाइज कैसा होता है और कॉस्टिकम को कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो पहले की तरह ये वीडियो भी आपके लिए निहायत मुफीद साबित होगी, इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले इसके माइल्ड सिम्टम्स की बात करते हैं कि कॉस्टिकम का पेशेंट नेचरली कैसा होता है। तो इसकी बहुत सारी अलामात हैं, मैं मेजर दो ही इसकी जो गोल्डन सिम्टम्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा और जो आपको हमेशा याद रहेंगी, वो आपको भूलेंगी नहीं। पहली तो ये है कि कॉस्टिकम का पेशेंट बहुत ज़्यादा रिलीजियस होता है, मजहबी रुझानात का मालिक होता है, यानी उसका मज़हब की तरफ ज़्यादा लगाव होता है। और जो इसकी दूसरी मेन अलामत है माइंड की, वो ये है कि कॉस्टिकम का पेशेंट बहुत नरम दिल होता है और उससे किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता। अब बात करते हैं कि कॉस्टिकम को कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। कॉस्टिकम एक राइट साइडेड मेडिसन है, यानी अगर आपको राइट साइड में कोई भी तकलीफ़ हो जिस्म के दाएं हिस्से की तरफ, तो आप कॉस्टिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस्टिकम को राइट साइड का लकवा, फॉलेज या शाटिका में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बच्चे बिस्तर में पेशाब कर देते हों और उसकी अलामत यह है कि जो ही बच्चे को आप सुलाते हैं तो सुलाने के थोड़ी देर के बाद ही वो यूरन पास कर देते हैं, यानी उनका अपने पेशाब पे कंट्रोल नहीं होता और ये एक तरह का ब्लैडर का जो है ये फालिज भी होता है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। तो ऐसी कंडीशन में भी कॉस्टिकम का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है। और अगर ओल्ड एज के लोग, उनका प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है और प्रोस्टेट का साइज़ ज़्यादा हो चुका है, इस वजह से उनको अपने यूरिन पे कंट्रोल नहीं होता, तो भी कॉस्टिकम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी एक और मेन अलामत ये है कि अगर आपको खांसते हुए या छींकते हुए आपका यूरिन निकल जाता है तो इस कंडीशन में भी कॉस्टिकम का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है। कॉस्टिकम को कैटरैक्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी सफ़ेद मोतिया। सफ़ेद मोतिया की अलामत ये होती है कि अचानक ही आपकी आई साइट कमज़ोर हो जाती है, आपको धुंध धुंध दिखाई देती है, यानी धुंधला दिखाई देता है, आपकी आई साइट क्लियर नहीं होती। और जब डायग्नोज़ किया जाता है तो आपको कैटरैक्ट जो है वो डायग्नोज़ होता है और इस कंडीशन में कॉस्टिकम का इस्तेमाल आपको सफ़ेद मोतिया से भी निजात दिलाता है। कॉस्टिकम को मोकों और मस्सों में भी इस्तेमाल किया जाता है। मोकों की बहुत बड़ी दवाई है मस्सों के लिए जो थूजा, लेकिन थूजा के जो मस्से होते हैं वो गोभी के फूल की तरह होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सख्त और खुरदरे होते हैं। और अगर इस तरह के मस्से हों तो थूजा इस्तेमाल करवाई जाती है, लेकिन अगर मस्से जो हैं वो बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम हों और पिलपिले से हों तो ऐसे मस्सों के लिए कॉस्टिकम का इस्तेमाल करवाया जाता है। कॉस्टिकम को आर्थराइटिस में भी इस्तेमाल करवाया जाता है और ये आर्थराइटिस की बहुत बड़ी दवाई है। अगर आर्थराइटिस की वजह से आपके जोड़ स्वेल कर गए हों, उनमें स्वेलिंग हो गई हो, रेडनेस हो, दर्द होता हो बहुत शदीद और आपके आज़ाद टेढ़ा होना शुरू हो गए हों, ख़ास तौर पर आपकी उंगलियां वो टेढ़ी होना शुरू हो गई हों, तो इस कंडीशन में कॉस्टिकम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। कॉस्टिकम को लाइपोमा में भी इस्तेमाल करवाया जाता है और लाइपोमा ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जल्द के अंदर गिल्टियाँ सी बन जाती हैं और ये गिल्टियाँ बहुत सुस्त रफ्तार से ये इनकी ग्रोथ होती है और ये बढ़ती जाती हैं, बड़ी होती जाती हैं, लेकिन इनमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता। और जो लाइपोमा जिस लाइपोमा में कॉस्टिकम का इस्तेमाल करवाया जाता है वो गिल्टी जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त होगी और उसको दबाने से जैसे ही आप दबाएंगे वो फ़ौरन उभर के फिर ऊपर आ जाएगी। अगर इस तरह का लाइपोमा है या गिल्टियाँ हैं जिस्म के किसी भी हिस्से पर हैं तो कॉस्टिकम का इस्तेमाल बहुत मुफीद होता है। आज हमने होम्योपैथिक की एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली और नहायत ही अहम मेडिसिन के बारे में जाना कि ये कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल में लाई जाती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।